Now, if I can just show on this wall map here where they all are, you might like to go and have a look round. If you come into the main university entrance, at the first junction, you'll find that Brown Hall is on the corner opposite the theatre. So you're nice and near the state. अभी इन्होंने बोला है कि अगर आप मेन एंट्रेंस से आते हो तो आपको यहाँ जंक्शन पे फर्स्ट कॉर्नर पे थिएटर की ऑपोजिट साइड पे आपको ब्राउन हॉल दिखेगा। फर्स्ट उन्होंने सिचुएशन में इन्होंने कंडीशन रखी कि मेन एंट्रेंस से आते हुए। सेकंड था कि ये कॉर्नर पे होगा। तीसरी बात उन्होंने बोली कि ये थिएटर के ऑपोजिट होगा। इन तीन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन ब्राउन हॉल के लिए बनता है ऑप्शन बी। Here, though I think it can get a bit noisy with traffic. The same applies to Blake Residence, which is directly facing the junction to the university entrance. These halls are often used by medical students. Now they are talking about Blake Residence. Blake Residence को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बोला है कि ये मेन एंट्रेंस के बिल्कुल ओपोजिट साइड पे है। जब ओपोजिट बोलते हैं मतलब कि उसके बिल्कुल सामने है। तो मेन एंट्रेंस से हमें एक ही बिल्डिंग जो है सीधी दिखाई देती है, वो कौन सी है? ब्लेक रेजिडेंट, जो कि है ऑप्शन ए। And such like, as they're out all day, so don't notice the noise. Anyway, if you then walk along Campus Road towards the main circle, you'll see the library on the corner, and Queen's Building is just past that as you head north. Now they are talking about if you move on the campus, then आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी दिखेगी। लाइब्रेरी कौन सी है? ये वाली है। Now they are talking about if you move just past that, कि अगर आप इससे थोड़ा ही आगे जाते हो, किस तरफ जाएंगे? थोड़ा आगे नॉर्थ की तरफ जाने के लिए बोला है। तो हमारे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये बिल्डिंग जो है आपको वो क्वींस बिल्डिंग है जो आपको दिखेगी। अभी यहाँ पे लाइब्रेरी के साइड में जो बिल्डिंग नॉर्थ साइड जाते हुए कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी, जिसका हमें आंसर पता चलता है कि कौन सी है, क्वींस बिल्डिंग। You will find that it is quieter here, and you may get fewer visitors. By the way, the circle is quite a feature of the campus, as it's set into the hills and has a brand new sports center in the middle. It's worth going to look around it. Now, the Parkway Flats are on the opposite corner to the library, facing the circle, as... Now they're talking about Parkway Flats. They're saying they're opposite the library, फेसिंग द सर्कल। इसका मतलब ऑपोजिट, जैसे मैंने पहले बताया था, ऑपोजिट मतलब कि इसके सामने, उल्टा। तो लाइब्रेरी की उल्टी साइड पे हमें एक तो बिल्डिंग ई पर दिख रही है, बिल्डिंग डी कुड बी द आंसर, बिल्डिंग एफ भी आंसर हो सकती है। लेकिन एक उन्होंने बहुत ख़ास चीज़ हमें सेकंड पॉइंट में बताई कि ये जो सर्कल के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगेन अगर उन्होंने ऑपोजिट बोला है तो मतलब कि सामने, लाइब्रेरी के भी सामने और सर्कल के भी सामने। तो लाइब्रेरी के भी सामने, सर्कल के भी सामने। तो हमारा ऑप्शन बचता है ई। इस वजह से हम कहेंगे कि पार्कवेज फ्लैट्स जो हैं उसका आंसर हमारे पास आता है ई। You head towards the main buildings. The main buildings are only about a 5-minute walk from here, and places in these halls go quickly, so my advice is to reserve your place as soon as possible. Then Temple Rise is inside the circle, next to the sports center, but further from the main university buildings. Now they are talking about the Temple Rise. वो बोल रहे हैं कि ये मेन सर्कल के अंदर है। दूसरी लाइन उन्होंने बोली इट इज़ बिसाइड द स्पोर्ट्स सेंटर, क्लोजर टू द स्पोर्ट्स सेंटर। स्पोर्ट्स सेंटर के पास हमारे पास दो बिल्डिंग हैं, बिल्डिंग जी एंड बिल्डिंग डी। थर्ड कंडीशन उन्होंने बोली कि ये स्पोर्ट्स सेंटर के पास तो हैं, लेकिन जो बिल्डिंग मेन बिल्डिंग से दूर है वो टेम्पल राइज बिल्डिंग है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें मेन बिल्डिंग से तो हमें पता चलता है कि बिल्डिंग डी जो है वो दूर है कंपैरिजन में बिल्डिंग जी के।
तो इस वजह से हमारा आंसर इसके लिए आएगा बिल्डिंग नंबर डी। If you'd like to go off and physically... That concludes our map and moving on to the next one.